हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम लोग ईडियम फ्रेजेस कर चुके हैं अपने ओ अल्फ़ाबेट के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 नंबर से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है 11 नंबर का। 11 नंबर का है वंस एक्लीज हील। देखिए एक्लीज एक राजा का नाम था और हील मतलब होता है आपका एड़ी। तो आप पहले इसकी स्टोरी सुन लीजिए, देन आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये जो छोटा सा बच्चा है ये वही एक्लीज राजा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी माँ से किसी ने बोला था, क्या बोला था कि ये जो नदी है ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई, शक्तिशाली है। अगर आप अपने बच्चे को इसमें डुबोएंगी तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और किसी भी चीज़ से ये मरेगा नहीं। तो इसकी माँ बोली ठीक है भाई, हम ऐसे ही करेंगे। तो इनकी माँ ने क्या किया, इन्हें एड़ी से पकड़कर इस नदी में क्या किया, डुबोया, जिससे इनका पूरा शरीर तो बहुत ज़्यादा बलवान बन गया, लेकिन इनकी जो एड़ी है ना वो कमज़ोर रह गई। अब इसका देखिए अर्थ समझ लेते हैं, क्या मतलब है इसका एक्लिस हील का। अब वीक पॉइंट मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राणी का जो कमज़ोर बिंदु होता है उसे ही क्या बोला जाता है, वंस एक्लिस हील। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए इसका। हाउसोएवर पावरफुल अ पर्सन मे बी, ही इज वर्नरेबल बिकॉज ऑफ हिज एक्लिस हील। क्या मतलब, देखिए कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपनी कमजोरी के कारण असुरक्षित होता है। अब देखिए जब ये दुश्मनों से लड़ने गया था ये राजा, तब भाई दुश्मनों के सामने एकदम ऐसे डट के खड़ा हुआ था। दुश्मन कहीं भी प्रहार कर रहे थे, ये मर नहीं रहा था। तब किसी ने बताया कि भाई जो इसकी हील है ये क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर आप इस पर प्रहार करेंगे तो ये मर जाएगा। तो वही मतलब किसी ना किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का, ऑफ कलर। ऑफ कलर का मीन्स होता है नॉट इन यूजुअल फॉर्म। क्या मतलब और अच्छे से समझेंगे। देखिए सामान्य रूप में नहीं रहना, एक तरीके से जो चीज़ पहले सामान्य रूप में थी, है ना। जैसे आप ये समझिए जो पहले की हीरोइंस हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा एकदम ग्लैमरस हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन क्या वो अभी भी वैसी है, नहीं है ना। उनका जो कलर है वो कहते हैं ना भाई भाई तुम्हारा तो रंग ही उड़ गया है। तो वही मतलब ऑफ कलर यानी एक तरीके से रंग उड़ जाना, ठीक है। जैसा पहले था वैसे अब ना रहना। देखिए कपड़े भी अगर आप धूप में ज़्यादा देर सुखा देते हैं तो उनका भी रंग उड़ जाता है, वो हमेशा नए जैसे नहीं रहते, ठीक है। तो वही क्या हो गया हमारा ऑफ कलर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए वंस अ ग्लैमरस एक्ट्रेस शी इज ऑफ कलर दीज डेज। मतलब कभी जो ग्लैमरस अभिनेत्री रही हैं वह आजकल अपने सामान्य रूप में नहीं है, मतलब आजकल वो इतनी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं रही हैं, उनके जो चेहरे के रंग हैं वो उड़ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का। क्या है 30 नंबर का, ऑड्स एंड एंड्स। मतलब स्कैटर्ड थिंग्स यानी जो चीज़ बिखरी हुई होती है, इधर उधर पड़ी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑड्स एंड एंड्स। अब एग्जांपल देखिए इसका। द थीफ मेड अवे विद द ऑड्स एंड एंड्स लाइंग अबाउट द ड्राइंग रूम। मतलब चोर ड्राइंग रूम में जो जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी सब चीज़ चुरा के ले गए। अब आप पिक्चर देखिए, यहाँ भी सारी चीज़ें कैसी हैं भाई, बिखरी हुई हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर का। क्या है 40 नंबर का, ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मीन्स होता है आउट ऑफ ट्रबल यानी कि समस्या से दूर होना। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हुक क्या होता है, जो मछली पकड़ने का कांटा है, ठीक है। उसे आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर उसमें मछली फंस जाती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मछली फंसने के बाद भी अगर वो निकल जाती है तो भाई अगर मछली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो भाई उसके लिए तो वो समस्या दूर हो गई, वरना वो किसी फ्राई पैन में फ्राई हो रही होती, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, जो मछली की समस्या थी वो कैसी हो गई भाई, दूर हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए ही इज नॉट येट ऑफ द हुक बिकॉज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ इंक्वायरी इनटू हिज फाइनेंशियल स्टेटस। वह अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि जो इनकम टैक्स के लोग हैं, जो आयकर विभाग के लोग हैं, उनकी वित्तीय स्थिति की क्या कर रहे हैं भाई, जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का, ऑयली टंग। ऑयली टंग का मीन्स होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स यानी कि चापलूसी भरे शब्द। आप पिक्चर देखिए भाई, ये क्या कर रहा है भाई, इसके शूज चाट रहा है, मतलब इसके तलवे चाट रहा है, चापलूसी कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ ऑफन वन ओवर द एनिमीज बाय हिज ऑयली टंग। उसने कई बार अपने चापलूसी भरे शब्दों से दुश्मनों पर क्या करी भाई, विजय प्राप्त करी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।